तो अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है? ये एक टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी लगती है। स्पेसिफिक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो तुम्हारे नोड है ना, जैसे कि ये नोड है, अब इसकी वैल्यू क्या है 9, तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें जो भी नोड होगा उसकी वैल्यू 9 से छोटी होगी। और इस केस में मतलब राइट सब ट्री में जो भी वैल्यू होगी नोड की, है ना, किसी भी नोड की, वो 9 से बड़ी ही होनी चाहिए। ये रूल फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो बाइनरी ट्री होना बहुत ज़रूरी है और उसमें नोड्स की जो वैल्यू है उसमें ये रूल फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? बाइनरी सर्च ट्री एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्चिंग बहुत ईजी होती है। ठीक है, बहुत फास्ट सर्च होता है। और एक चीज़ और देखो, मान के चलो अगर ये तुम्हारा बाइनरी ट्री है, अभी तक हमने सारे ट्रेवर्सल पढ़ लिए हैं, अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखूं तो वो कैसा दिखेगा? ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब क्या होता है? सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, है ना, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट और फिर राइट। ठीक है, तो रूट क्या है? तो मैंने क्या बोला है, जो रूट है तुम्हारा वो लेफ्ट सब ट्री से बड़ा होगा, है ना, हर एलिमेंट से। और लेफ्ट सब ट्री में भी सेम चीज होगी, लेफ्ट सब ट्री में जो रूट होगा वो खुद के लेफ्ट सब ट्री से बड़ा होगा और उसके राइट सब ट्री से छोटा होगा। अब यहाँ भी वही है ना, रूट क्या है? लेस देन राइट सब ट्री। तो ये क्या है? एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा तुमको, है ना, जो आउटपुट होगा वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। देखो, इसका हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा हमारा लेफ्ट सब ट्री और फिर आएगा हमारा राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री क्या है तुम्हारा? अब यहाँ पे 7। ठीक है, 7 बीच में आएगा, इसके बाद आएगा 6 और इसके बाद आएगा 8। ठीक है, 7 का लेफ्ट सब ट्री 6 और उसका राइट सब ट्री 8। अब ये पूरा लेफ्ट सब ट्री लिख लिया। राइट सब ट्री में हम वही करेंगे, सबसे पहले 12 लिख लेते हैं क्योंकि वो रूट है। यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 14। अब तुम देखो ये कौन सा ऑर्डर है? ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा है, 6 7 8 9 11 12 14, है ना। तो तुम उसका ट्रेवर्सल करोगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। कौन सा ट्रेवर्सल? इन ऑर्डर ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से तुमको क्या सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा। अब एक चीज और है, अब देखो यहाँ पे सर्चिंग इतनी फास्ट कैसे है? मान के चलो मैंने बोला तुमको कि तुम्हें 12 ढूंढ के दो मुझे। ठीक है, तुम मुझे 12 ढूंढ के दो, तो तुम सबसे पहले गए नोड पे, है ना, रूट पे तुम गए, रूट नोड पे यहाँ पे तुमने देखा 12। तो तुमने बोला कि देखो 12 9 से बड़ा है तो वो लेफ्ट सब ट्री में तो पक्का नहीं हो सकता, तो तुम पूरा लेफ्ट सब ट्री रिजेक्ट कर दो। अब तुम आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 12 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ भी तुम वही चीज करते, अगर वो 12 से बड़ा होता तो ये हाफ को रिजेक्ट कर देते, अगर 12 से छोटा होता तो ये हाफ को रिजेक्ट कर देते। तो तुम ऐसे हाफ को रिजेक्ट करते हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना, एक हाफ को रिजेक्ट कर दिया दूसरे हाफ पे चले गए। बाइनरी सर्च में भी तो यही करते हैं, राइट? एक सॉर्टेड ऑर्डर होता है। और जैसे कि मान के चलो यहाँ पे अगर मुझे 12 को ढूंढना है, तो जैसे पहले मैं मिड पे आया, ठीक है, मिड पे आया, तो मैंने मिड पे देखा कि क्या ये 12 9 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो राइट हाफ में जाऊंगा मैं, है ना, लेफ्ट हाफ में थोड़ी ढूंढूंगा। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी सर्च करने की? लॉग एन। यहाँ भी लॉग एन होगी। एन क्या है तुम्हारा, है ना, इसको लिख देता हूं मैं, लॉग एन। और एन क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स। अब बाइनरी सर्च ट्री का इंट्रोडक्शन इतना मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए। इंसर्शन डिलीशन वो सब हम आके देखेंगे, इसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बट शुरू करने से पहले, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका एक ओवरऑल इंट्रो दे दिया है, जिसमें तुम्हें पता होना चाहिए बस। ठीक है, इतना पता होना बहुत है, क्योंकि ये एट द एंड है तो बाइनरी ट्री ही, बस उसमें कुछ रूल्स फॉलो हो रहा है कि जो तुम्हारा रूट है वो लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए और राइट से छोटा होना चाहिए। बाकी जो इंसर्शन है डिलीशन वो सब हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।